सबसे पहले आपको अपडेट करें कि गुलिस्तान जौहर कराची में घर की दहलीज पर पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान की मौत से मुतालिक अपडेट है कि इस नौजवान की मौत सीने में गोली लगने से हुई। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है, जबकि आमिर को गोली घर के बाहर मारी गई। ये बताया है एनी शाहिद ने, जो इस फ्लैट्स का चौकीदार है। गिरफ्तार पुलिस एहलकारों के बयानात में तजादात पाए जा रहे हैं। मुलजिम एहलकारों का यह मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं लगता कि उन पर फायर किया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में शहरी आमिर की हलाकत की तहकीकात जारी हैं। वाक़े के वक्त की मज़ीद CCTV वीडियोज़ भी सामने आ गई हैं। इसकी मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, क्या तहकीकात में पता लगा है? जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और जो कुछ मज़ीद CCTVs आई हैं, उससे कुछ मदद मिली है? जी देखिए, इस वाक़े की इब्तिदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये वाज़ेह हुआ है कि इस शख्स को 2 गोलियां लगी थी। एक गोली जो है वो टांग पर लगी, दूसरी जो है वो इसके चेस्ट के करीब लगी है। जो इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये साबित किया गया है कि जो चेस्ट पर गोली लगी है वही जो है वो वजह मौत सामने आई है। ताहम इस हवाले से पुलिस की तफ्तीशी टीम से भी हमारी बात हुई है। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो वाक़े में तीनों एहलकार मुलविस है, उनकी संगीन गफलत सामने आई है, जबकि मुख्तलिफ जो CCTV फुटेज अब मंजर आम पर आई है उसमें ये देखा जा सकता है कि तीनों एहलकारों ने पहले फायरिंग की। फायरिंग के बाद करने के लिए हम आपसे मजीद अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। इमरान खान के बनीगाला में घर के लिए NRO दिलवाने में जनरल बाजवा साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर असरअंदाज हुए। इसी केस में इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया गया था। साबिक आर्मी चीफ के करीब समझे जाने वाले लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान का दावा साबिक चीफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक साकिब निसार का कहना है कि साबिक आर्मी चीफ इन पर कभी भी असरअंदाज नहीं हुए। जनरल रिटायर्ड बाजवा के करीबी जराए का भी कहना है कि साबिक आर्मी चीफ ने कभी चीफ जस्टिस या अदलिया से इस केस में राब्ता नहीं किया। इन्हीं जराए ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इमरान खान को नाअहली से बचाने के लिए इंटेलिजेंस इदारे के सरबराह ने किरदार अदा किया था। मलिक अहमद खान ने कहा कि कब और किस तरह यह काम किया गया, कौन से किरदार मुलव्विस थे और किस किस ने किसे पैगाम भेजे, इनके पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान ने इससे पहले इल्ज़ाम आयद किया था कि जनरल बाजवा ने एक ही NRO दिया था और वो ये था कि उन्होंने इमरान खान को बनीगाला वाले मामले में नाअहल होने से बचाया। यस सर, माइंड इट। जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनीगाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं। जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे, मेरे पास शवाहिद हैं। कराची टेस्ट से मुताल्लिक एक खबर आपसे शेयर करें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट में पाकिस्तान का कैप्टन कौन? बाबर आजम फ्लू की वजह से फील्डिंग के लिए नहीं आए। मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फील्डिंग सेट करते हुए दिखाई दिए। अंपायर्स और मैच रेफरी की मुदाखलत के बाद मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से रोक दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर फ्लू का हमला, जिसकी जद में आगा सलमान के बाद कप्तान बाबर आजम भी आ गए, इसीलिए तीसरे दिन फील्ड पर न आए। लेकिन कवानीन से लाइल्म पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट ने मोहम्मद रिजवान को फील्ड में कप्तान बनाकर भेज दिया। दिन के आगाज से कबल रिजवान ने खिलाड़ियों को ब्रीफ किया, फिर बाकायदा फील्ड सेट करते नजर आए। हालांकि सरफराज अहमद फील्ड में मौजूद थे, PCB ने उन्हें तीसरे दिन के लिए कप्तान भी नामजद कर दिया था। रूल्स के मुताबिक जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं, वो फील्ड में कप्तानी नहीं कर सकता। ये बात भी टीम मैनेजमेंट को मैच रेफरी और अंपायर्स ने बताई। मैच रेफरी और अंपायर्स की मुदाखलत के बाद मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से रोक दिया गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अब कप्तानी सरफराज अहमद कर रहे हैं। अपडेट आपसे शेयर करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द मौसम है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ने का सिलसिला भी जारी है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शुमाली इलाकों में वक्फे से होने वाली बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई है। गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद और सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी का राज है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और वादी कश्मीर में भी मौसम मजीद सर्द हो गया है। इधर सिंध और पंजाब में सुबह और रात के औकात में धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है।
महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा घंटों में मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। तहम शुमाल और मगरिबी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और पहाड़ों पे बर्फबारी मुतवक्का है। लाहौर की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां रात से ही धुंध छाई हुई है। दिन में धुंध की वजह से हद निगाह मुतासिर रही। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी उम्मे फरवा। जी, इस वक्त लाहौर जो है शदीद धुंध की लपेट में है और इसके साथ साथ सर्दी में भी शदीद इजाफा है और इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला के अंदर हल्की बारिश होने का इम्कान है, क्योंकि मगरबी हवाओं का सिलसिला जो है वो आज दाखिल हो रहा है और मगरबी हवाओं की वजह से वस्ती और बलाई पंजाब में हल्की बारिश होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। आज जो है लाहौर के अंदर कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि गुज़श्ता रोज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत लाहौर का रिकॉर्ड किया गया। जी, घरों में गैस की किल्लत और इंतहाई कम प्रेशर के बायस लाहौर में शहरी 2 वक्त की घर की रोटी से भी महरूम है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा। जी, लाहौर में गैस की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है। खवातीन सरापा एहतजाज बन गई है। उनका कहना है कि गैस 2 वक्त भी नहीं आती। पहले महकमे की जानिब से कहा गया था कि 3 टाइम गैस आएगी, लेकिन अब खवातीन का ये कहना है कि रात को सोने के बाद गैस आती है और सुबह से नाश्ता भी अभी तक उन्होंने नहीं किया, जबकि ये दोपहर के खाने का वक्त है। मजीद खवातीन यहाँ में मौजूद हैं, जानते हैं। रात को 12 बजे के बाद आती है, जब सोए होते हैं उस वक्त हम क्या करें? बाजार से लाते हैं, इतनी महंगी रोटी है, कारोबार है नहीं, भूखे मर जाए। इनको कुछ ख्याल होना चाहिए। खुद तो बाजार से होटलों में खाते, हम कौन से होटलों में जाके खाएं ये तो बताएं हमें। हम तो अपने बच्चों को एक टाइम का खाना नहीं दे सकते, तो होटलों में जाना तो हमारे पहुंच से भाई। बिल्कुल भी सुबह से भी हम सिलेंडर पे यूज कर रहे हैं और उसी पे खाना वाना बन रहा है और इतनी मुश्किल हो रही है। बच्चियां भी परेशान, बच्चे भी अभी इसी वक्त गए हैं, अभी थोड़ी देर हुई है। बहुत सारे लोग जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं वो सिलेंडर के इस्तेमाल से भी जरा अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये भी रिस्की काम है। इसके साथ महंगाई का तूफान इतना ज्यादा है कि लोग बाहर से खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे और घर में 2 वक्त की गैस भी मौजूद नहीं है। जी, अमेरिका में शदीद मौसमी सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें, जहां बर्फबारी की शिद्दत में अब कमी आना शुरू हो गई है। सबसे ज़्यादा मुतासरा मगरबी न्यूयॉर्क की सड़कों पर मौजूद 4 फीट बर्फ हटाने का काम जारी है। न्यूयॉर्क की एरी और नियाग्रा काउंटीज में 34 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका भर में अमवात की तादाद 70 हो गई है। ट्रैफिक के निज़ाम को कंट्रोल करने के लिए न्यूयॉर्क स्टेट पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। हालिया दिनों में अमेरिका भर में 20,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। 3,000 से ज़ायद परवाज़ें सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ मनसूख हुई। अमरीकी एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर परेशान हैं। हर जगह बैग्स के ढेर लगे हुए हैं। रियासत न्यूयॉर्क में फेडरल इमरजेंसी नाफिज की गई है। बफलो का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज भी बंद है। अमेरिका में बदतरीन बर्फानी तूफान के बाद बर्फबारी के सिलसिले में अब कमी आई है। मगरबी न्यूयॉर्क में हंगामी अमला सड़कों पर खड़ी खाली गाड़ियों को हटा रहा है। बफलो में सफ़र करने पर पाबंदी बरकरार है, लेकिन शहरियों की जानिब से पाबंदी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली का काम भी जारी है। हुक्काम ने कुछ दिनों में अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों में तेज़ गर्मी और बारिश की पेशगोई की है, जो सैलाब का सबब बन सकती है। यकबस्ता हवाओं और बर्फबारी ने टेनेसी में एक आबशार को भी जमा दिया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद गैस प्रेशर में कमी के मसाइल का सामना है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। वादी कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमारी इलाकों में हर गुजरते दिन के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। यकबस्ता सर्दी में गैस प्रेशर में कमी शिकायत आम है। वादी कोयटा में सूरत हाल ये है कि सुबह और शाम के औकात में गैस ना होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। रोज़मर्रा के अमूर निपटाने में मुश्किलात का सामना है। घरों को गर्म रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के औकात में नाश्ता तैयार नहीं होता, खाना नहीं बना सकती, जिससे खवातीन शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं। कोयटा के अलावा अंदरून बलूचिस्तान भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि मस्तूंग में, ज़ियारत में, कल्लात में और उसके जो दीगर मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर भी सुई गैस प्रेशर की बंदिश और प्रेशर ना होने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब LPG और सोख्तनी लकड़ी जो है उसकी कीमतों में भी कई गुना इजाफा हो गया है। कराची के मौसम के मुतालिक आपको अपडेट करें। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इसकी मज़ीद डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ शव्वाल असलम।
जी, जैसे कि मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है और इसी तरह अगर हम कराची की भी बात करें तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची में मौसम खुश्क जबकि रात में सर्द रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत इस वक्त 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि 11 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम से कम दर्जा हरारत भी जा सकता है। इसके साथ ही हवा में नमी का तनासुब इस वक्त 50% रिकॉर्ड हुआ है, जबकि शुमाल मशरिक से हल्की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। और अगर हम इस वक्त मौसम की बात करें तो काफ़ी खुशगवार मौसम इस वक्त कराची का हो चुका है और धूप भी काफ़ी अच्छी महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी दिन क्योंकि अब चल रहे हैं तो सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो सकता है। जी, इस्लामाबाद में मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी बरालूद है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगी ज़रमीन ज़हरा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार है और इस्लामाबाद में भी मौसम जो है वो सर्द और खुश्क है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि एक सर्दी की तवील खुश्क लहर के बाद मगरबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो चुका है, जिसके बाद बताया गया है आज और कल मुल्क भर के दीगर शहरों में हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, जिसमें बताया गया है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे शहर हैं जिनमें हल्की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। इस्लामाबाद के दर्जा हरारत की बात करते चलूँ तो इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है वो रात के औकात में 1 तक पहुंच जाता है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और बारिश बरसने के बाद बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में दर्जा हरारत जो है वो मनफी में भी जा सकता है। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर को टेलीफोन किया है। ताज़ा अपडेट आपसे शेयर कर रहे हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के चीफ व्हिप आमिर डोगर को टेलीफोन किया है। ज़रा ये बताते हैं कि स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि मुलाकात के लिए अपने चैम्बर में मौजूद हूँ। आमिर डोगर ने जवाब दिया कि पीटीआई का वफ्द कल मुलाकात के लिए आएगा।